life things. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. And the willingness to learn is a choice. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको चैनल के बारे में बता देती हूँ. लाइफ थिंग्स चैनल एक प्लेटफॉर्म है लोगों की मदद करने के लिए टू मेक देम डेवलप हैप्पी, एनरिच्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ थ्रू वीडियोज रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट. अगर आप भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर एनी न्यू वीडियोज ऑन द चैनल. So now, without any further delay, let's get started with the video. टाइम, समय, वक्त वो वैल्यूएबल एसेट है जो डिसाइड करता है कि हम लाइफ में सक्सीड होंगे या अपनी टास्क में फेल होंगे. अगर हम अपने आसपास देखें तो वी विल फाइंड पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग और क्रिबिंग अबाउट नॉट हैविंग इनफ टाइम, जो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, वो खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन टाइम कि वक्त ही नहीं है हमारे पास अपने लिए कुछ भी करने के लिए. वहीं कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखेंगे जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है या जिनको देख के हम ये सोचते हैं कि इनका सभी काम प्रॉपर टाइमलाइंस में हो जाता है. दे आर हैप्पी इन लाइफ, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. वो पार्टी भी करते हैं, वो खुद की केयर भी करते हैं और अपने सारे काम टाइम से खत्म भी कर लेते हैं. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों टाइप के लोगों में? द डिफरेंस इज देयर आर्ट ऑफ डीलिंग विद टाइम. टाइम को सही तरीके से मैनेज करने की जो ये आर्ट है, यही इन दोनों लोगों के बीच का डिफरेंस है. द फनी and true fact is that everyone on this earth has 24 hours in their hands. Still, there are few people who are run by their day. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दिन खुद चलाते हैं. So ultimately, it all zeroes down to time management. So time को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि टाइम हमें ना कंट्रोल करे, ये सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखने के फायदे क्या हैं, हमें क्या उससे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फायदा जो होगा वो ये है कि आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, आपकी प्लानिंग इफेक्टिव होगी, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाओगे और जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाओगे उस काम को करना, उन गोल्स को अचीव करना डुएबल होगा. उसके बाद जब आपने ये मेजर चीजों को देख ही लिया है तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू किक ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ऑल्सो योर लाइफ विल हैव लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. सो चलिए अब हम बात करते हैं एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड की विच विल हेल्प यू प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड मेक यू अ बेटर टाइम मैनेजर. ये है ईजनहोवर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को नाम ऐसा इसलिए दिया है बिकॉज ईजनहोवर, द 34th president of US, was known for his incredible skill at time management. This method is not just simple, it is very practical also. तो मेथड को स्टार्ट करने से पहले, उसको समझने से पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है कि आप अपनी सारी टास्क को, जो भी आपको काम करना है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, वट एवर द टास्क यू हैव इन योर माइंड और एट योर हैंड्स, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट. अब इस लिस्ट में जो टास्क हैं उसको हम प्लॉट करेंगे ईजनहोवर मैट्रिक्स के अंदर. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. द क्वाड्रेंट्स आर बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क. द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. इसमें वो टास्क आएंगी जो आपको इमीडिएटली करनी है, विच आर वेरी अर्जेंट, विच आर इंपॉर्टेंट, जो जरूरी भी है और जिसमें आपके पास बहुत टाइम गैप भी अवेलेबल नहीं है. इस क्वाड्रेंट में टास्क आएंगी जैसे कि आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपके कुछ ईमेल्स हैं जिसको आपको तुरंत आंसर करना है, या आपको अपना कोई बिजनेस प्रपोजल सेंड करना है. सो दीज ऑल टास्क fall under the quadrant urgent and important. The second quadrant is important but not urgent.
तो इसमें क्या होगा कि काम जो है वो जरूरी है, उसको करना तो है, लेकिन उसमें आपके पास एक टाइम गैप अवेलेबल है। सो इस क्वाड्रेंट में टास्क आएंगे, जैसे आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना है, आपको अपनी किसी फैमिली मेंबर को कॉल करना है, या कोई एक ब्लॉग है जो आपको बाद में निकालना है जिसके लिए आपको कुछ रिसर्च करना है, कोई रिपोर्ट है उसके लिए आपको रिसर्च करना है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट विच इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसमें वो टास्क आएंगी जिनको आपको इमीडिएटली करना तो है, पर वो आपके लिए इतनी क्रिटिकल नहीं है कि अगर आपकी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है तो भी वो काम हो सकता है। ऐसी टास्क को जो है हम दूसरों को डेलीगेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने प्लांट्स या गार्डन की केयर करनी है तो आप एक माली की हेल्प ले सकते हैं। कुछ आपका घर से रिलेटेड कुछ काम हो तो आप अपनी हाउस हेल्प की मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई पिकनिक प्लान करनी है, कोई आउटिंग प्लान करनी है, कोई ट्रिप प्लान करनी है, तो उसकी जो आइटिनरी है उसमें आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें वो टास्क आएंगे जिनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, जिनको करने या ना करने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपको नुकसान ही होगा। और नुकसान क्या होगा? दैट यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सो इसमें जो टास्क आती है उनको हम टाइम वेस्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ओवर यूजिंग सोशल मीडिया। आप ट्विटर पे हैं, आप इंस्टा पे हैं, आप एफबी पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, विदाउट यूटिलाइजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, ओवर यूजिंग देम एंड वेस्टिंग योर टाइम। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है टास्क पे, जस्ट आप सोचे जा रहे हैं, सिर्फ ख्यालों में खोए हुए हैं, या आप ओटीटी पे बिंज वॉच कर रहे हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर टाइम वेस्टर्स। इसमें इतना टाइम आप अपना वेस्ट कर देते हैं दैट यू डोंट इवन रियलाइज वेयर योर टाइम फ्लाइज। सो इस मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो पहले दो क्वाड्रेंट्स हैं, द फर्स्ट अपर टू क्वाड्रेंट्स, उसमें जो टास्क हमने लिस्ट डाउन किए हैं आर द टास्क जहां हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, विच आर वेरी क्रिटिकल एक्टिविटीज। सो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए शुड बी ऑन दोज टू एक्टिविटीज, ऑन कैप्चरिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू दीज टू क्वाड्रेंट्स। वाइल अगर हम जो नीचे वाले जो दो क्वाड्रेंट्स हैं जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं या जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं टास्क को, उस पे हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम जो है उसमें इन्वेस्ट करें, और जो टास्क जो टाइम वेस्टर्स में आती है इन द लास्ट क्वाड्रेंट, उसको तो हम डेफिनेटली ट्राई करें कि जिस लेवल तक उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम उसको एलिमिनेट कर दें। जो भी ये क्वाड्रेंट्स है, द फोर क्वाड्रेंट्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जो एक्टिविटीज हमने डिस्कस की है, कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो व्हाट मे बी अर्जेंट फॉर मी मे नॉट बी अर्जेंट फॉर यू, व्हाट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर मी मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप अपना क्वाड्रेंट्स अपने हिसाब से बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, जो टास्क आपको जिस क्वाड्रेंट में फिट करनी है आप उसमें फिट करें। अल्टीमेटली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे द एक्टिविटीज विच आर टाइम इन्वेस्टर्स एंड एक्टिविटीज विच आर टाइम वेस्टर्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डील विद procrastination and help you become an effective time manager। सच ही कहा है, जो अपना समय सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं वही समय ना होने की शिकायत करते हैं। I hope this video helps you deal with your issues related to time management and you never again complain of not having time at your hands। I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you so much for watching the video. Stay tuned for more videos.